ओम शांति। तो हम सभी अभी धर्मराज बुक पढ़ रहे हैं और ये इस बुक का लास्ट पार्ट है। तो अगर आप सबने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का पता चल सकेगा। ओम शांति। सेवाधारी तो सब हैं, कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता जमा होता है। सच्चे दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक का सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती हैं। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। तो मुरली का डेट है 1 मार्च 1986। नेक्स्ट है, बाप दादा सभी बच्चों को समान बनने की शुभ भावनाओं से उड़ाने चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही हैं। कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले नहीं जाएंगे। बाप का भी तो शान है ना। बाप संपन्न हो और साथ ही लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा नहीं। लूले लंगड़े बाराती होंगे, साथी नहीं। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते लायक बनेंगी। मुरली का डेट है 2 नवंबर 1987। नेक्स्ट है, यह सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना? फिर एक का पदम गुना का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं। कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहाँ उस रीति से माफी नहीं लेनी होती। महसूसता की विधि माफी है। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से यह माफी मंजूर नहीं होती है। कई बच्चे चतुर भी होते हैं। वातावरण देखते हैं तो कहते, अभी तो महसूसता कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं। लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। विधि एक कदम की हो और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी, लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ हो ना। तो इस समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे? समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, यह समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बोलना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता। मुरली का डेट है 14 दिसंबर 1987। नेक्स्ट है, समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है? क्योंकि समय के महत्व को जानना अर्थात महान बनना, स्वयं को जानना, बाप को जानना। जितना यह महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। तो समझा क्या करना है? बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली,
तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे, अब जो हूं। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते, यह चेक करो, यह चेक करो। यह इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया है। फिर कई यह भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं, लेकिन बताया ना कि अभी फिर कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है। चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है ही, लेकिन महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसीलिए जानते हुए भी भोलेनाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। बाप दादा यह सब नजारे देख मुस्कुराते रहते हैं, क्या क्या खेल करते हैं, सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं का स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। मुरली का डेट है 14 दिसंबर 1987। नेक्स्ट है, अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे, वह आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल हैं, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता, वे समझते हुए जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वह 3 बातें हैं, अलवेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% यह तीनों बातें होती है। तो जो रहम दिल होगा, वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराज पूरी से क्रॉस न करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हो। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है, तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। मुरली का डेट है 30 मार्च 1990। नेक्स्ट है, समय आने पर चेंज कर सकेंगे। उस पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दें, तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए हो, लेकिन टू लेट नहीं। इसीलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 3 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं, अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। चलो यह अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, यह बाप कर सकता है। इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। मुरली का डेट 21 नवंबर
1992। नेक्स्ट है, बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं, अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। मुरली का डेट है 18 नवंबर 1993। नेक्स्ट है, बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते हैं, किसने क्या क्या किया जानते हैं ना। आजकल टीवी का फैशन है, बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया, नाम अनाउंस करें। हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। मुरली का डेट है 31 दिसंबर 1993। नेक्स्ट है, अच्छा टीचर्स सभी खुश हैं। देखो, मुरली तो नयों के हिसाब से गुही है, लेकिन बाप दादा को डायमंड जुबली में सभी से मुक्त तो कराना ही है, नहीं करेंगे तो धर्मराज बनेंगे। अभी तो प्यार से कह रहे हैं, फिर धर्मराज का साथ लेना पड़ेगा ना। लेकिन क्यों लें, क्यों नहीं बाप के रूप से ही सब मुक्त हो जाएं। पुराने पुराने सोचते हैं कि बाप दादा ऐसा कुछ करे ना तो सब ठीक हो जाएं, लेकिन बाप नहीं चाहते। बाप को धर्मराज का साथ लेना पसंद नहीं है, कर क्या नहीं सकता है। एक सेकंड में किसी को भी अंदर ही अंदर सजा दे सकते हैं, और वह सेकंड की सजा बहुत बहुत तेज होती है, लेकिन बाप दादा नहीं चाहते। बाप का रूप प्यारा है, धर्मराज साथी बना तो कुछ नहीं सुनेगा, इसलिए बाप दादा को डायमंड जुबली में सभी को सब बातों से मुक्त करना ही है। मुरली का डेट 25 नवंबर 1995। नेक्स्ट है, ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह नहीं सोचना विनाश होना है अचानक, पूछकर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने, अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संपर्क संबंध हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी, किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। यह तो चलना ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या, इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना, चारों ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार हैं, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। मुरली का डेट है 23 फरवरी 1997। नेक्स्ट है, बाप दादा जानते हैं जितना समय नजदीक आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, यह बातें ही यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होनी है।
इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं, कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर से वो घबराए होंगे। तो बाप दादा पहले से ही सुना देते हैं कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो है वह गिर जाती है, मर्ज हो जाती है। इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनना। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। मुरली का डेट है 14 दिसंबर 1997। नेक्स्ट है, बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। हर एक ब्राह्मण बच्चे को, बाप को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या है? इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही। चाहो, 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 नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? मुरली का डेट 31 दिसंबर 1999। नेक्स्ट है, साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजोरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजोरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी? क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से हैं, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है? कुछ नहीं होता। अभी तो चला लो, फिर देखा जाएगा। यह अलबेलापन के संकल्प हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना कि थोड़ी तो लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं। लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी? परिवर्तन में किसी न किसी रूप में, हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज यह क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही।
तो थोड़ा सख्त सुना दिया है। मुरली का डेट है 31 दिसंबर 1999। नेक्स्ट है, अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में हूं, चाहे विदेश में हूं, लेकिन रहमदिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव, संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहमदिल है, इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी रहमदिल कब तक, कब तक, क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है, आखिर कब तक? प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो आप, जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन धर्मराज का पाठ तो चला, तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उल्हना नहीं देना। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना, इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कार में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी ही है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, समान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। मुरली का डेट है 4 नवंबर 2001। नेक्स्ट है, ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत चलेगा ही नहीं, यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर हैं, चाहे सेवाधारी हैं, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। मुरली का डेट है 15 नवंबर 2003। नेक्स्ट है, अभी क्या करना है? वह होमवर्क दे दिया, स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरों को नहीं, और रियल गोल्ड बनो। क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले, बाराती होके नहीं चले। बाप दादा के
साथ श्रीमत का हाथ पकड़ साथ चले और फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। मजा तो पहले नए घर में होता है ना। 1 मास के बाद भी कहते 1 मास पुराना है। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नया रस्म रिवाज और ब्रह्मा बाप के साथ में राज्य में आए। सभी कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है? साथ रहे, साथ चले, साथ आए। यह है प्यार का सबूत। पसंद है? साथ रहना, साथ चलना, साथ आना पसंद है? है पसंद? तो जो चीज पसंद होती है उसको छोड़ा थोड़े ही जाता है। तो बाप की हर बच्चे के साथ प्रीत की रीत यही है कि साथ चलें, पीछे पीछे नहीं। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे। मजा किसमें है? साथ में है ना। तो पक्का वायदा है ना। पक्का वायदा साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। देखो, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। हाथ देख करके बाप दादा खुश तो होते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना, शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं, ब्रह्मा बाबा आत्मा को भी हाथ नहीं होगा, आपको भी यह स्थूल हाथ नहीं होगा। श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चलना। चलेंगे ना? कांध तो हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चलें। एवर रेडी रहना पड़ेगा। मुरली का डेट है 16 नवंबर 2006। नेक्स्ट है दादियों से। सभी साथ देते चल रहे हैं। यह बाप दादा को खुशी है। हर एक अपनी विशेषता की अंगुली दे रहे हैं। दादी जी से बात हो रही है। सभी को आदि रत्न देख करके खुशी होती है ना। आदि से लेकर सेवा में अपनी हड्डियां लगाई है, हड्डी सेवा की है। बहुत अच्छा है। देखो, कुछ भी होता है, लेकिन एक बात देखो, चाहे बेड पर है, चाहे कहाँ भी हैं, लेकिन बाप को नहीं भूले हैं। बाप दिल में समाया हुआ है। ऐसे है ना। देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। बाकी आयु बड़ी है और धर्मराज पुरी से टाटा करके जाना है। सजा नहीं खानी है। धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करनी पड़ेगी ना, टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं। बाकी कष्ट नहीं है। बीमारी भले है, लेकिन दुख की मात्र नहीं है। मुरली का डेट है 16 नवंबर 2006। नेक्स्ट है चारों ओर के आए हुए पत्र संदेश ईमेल सब बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सबने अपने प्यार की निशानी खुद नहीं आ सके तो पत्र द्वारा, ईमेल द्वारा भेज दी है। बाप दादा ने एक एक दिल के प्यार के पत्र संदेश सौगात स्वीकार की और हर एक को बाप दादा अपने नयनों में इमर्ज कर प्यार का रिस्पॉन्ड याद प्यार के रूप में दे रहे हैं। अच्छा है, यह परमात्म प्यार बहुत पुरुषार्थ में सहयोग देता है। तो हर एक बच्चा प्यारा है, प्यारे रहेंगे और प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चलेंगे। वह भी टाइम आ जाएगा जो सब साथ चलेंगे। साथ चलने वाले हो ना, पीछे पीछे नहीं आना। मजा नहीं आएगा। मजा है हाथ में हाथ, साथ में साथ। हाथ है श्रीमत, श्रीमत बुद्धि में होगी। आत्मा परमात्मा का साथ होगा और घर चलेंगे। चलने वाले हो ना सभी, रह नहीं जाना। अभी भी साथ हैं, चाहे किसी भी कोने में हो, लेकिन बाप साथ है। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। पक्का वायदा है ना। बीच में नहीं रह जाना। कोई कस्टम की चीज होगी तो रुक जाएगी। रावण की चीज हुई ना कस्टम। कोई भी रावण का संस्कार स्वभाव वह धर्मराज पूरी कस्टम में फंसा देगी और बाप के साथ चले जाएंगे। और कोई अगर होगा
तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। जब वायदा है साथ का तो सदा साथ रहना। हर समय बाप और आप, कितना मजा आएगा। बाप और आप, मजा है ना। मुरली का डेट है 15 अक्टूबर 2007। नेक्स्ट है, यह एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ, जो बताया ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताएं क्या कहते हैं? कहते हैं, बाबा आप समझ लो ना, मेरी यह नेचर है और कुछ नहीं है, मेरी नेचर ही यह है। अभी बाप दादा क्या कहे? मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है। कई ऐसे कहते हैं, क्रोध थोड़े ही किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला। क्रोध थोड़े ही किया, सिर्फ तेज बोला। देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते हैं, जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर यह रावण की नेचर है, यह आपकी नेचर है। आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्य काल, यह ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाति नहीं है। पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना। कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है? तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फकुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी यह समाप्ति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो। जहां मन होगा ना, वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि यह मेरी नेचर नहीं है, यह दूसरे की चीज है, वह नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन लेकिन है, सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? कस्टम में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे। एक मास अटेंशन रखेंगे। एक मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। मास का एक दिन भी छोड़ना नहीं। सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना, तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं। तो शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ एक दो को सहयोग देके आगे बढ़ाते चलो। ठीक है? सिर्फ आप चेक कम करते हो, करके पीछे चेक करते हो गया ना। पहले सोचो, पीछे करो। पहले करो, पीछे सोचो नहीं, करना ही है। मुरली का डेट है 5 मार्च 2008। नेक्स्ट है, बाप दादा ने देखा सभी बच्चे पुरुषार्थी तो हैं, लेकिन बीच बीच में अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के बजाय बीच बीच में ढीला कर देता है। फिर बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। क्या कहते? अपने आप से पूछो, क्या कहते हैं? हो जाएगा, होना ही है, समय पर पहुंच जाएंगे। तो यह अलबेलापन, समय पर जो वायदा किया है कि बाबा हम साथ हैं और साथ चलेंगे, हाथ में हाथ देके चलेंगे, सिवाय समान के साथ कैसे चलेंगे? एक बात में बाप दादा को विशेष खुशी होती है। किस बात की? सभी बच्चे जो भी चलते रहते हैं, वह उड़ते रहते हैं। दोनों बाप के प्यार में अच्छी मार्क्स ले रहे हैं। संपूर्ण बनने में, संपन्न बनने में अलग बात है, लेकिन
बाप से प्यार है, प्यार की मार्क्स अच्छी है, अभी समान बनने में मार्क्स लेनी है। जो बाप के बोल वह बच्चों के बोल, जो बाप के कर्म वही बच्चों के कर्म। समान बनने के लिए सिर्फ एक शब्द सहज प्रैक्टिकल में लाओ। कहना सहज है, वह एक शब्द है, बाप दादा करावन हार है। एक करावन शब्द आत्म अभिमानी बनने में भी सहज है। मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों की करावन हार हूं, और हर कदम में, हर एक कार्य में करावन हार बाप है। मैं निमित्त हूं, क्योंकि विघ्न पड़ता है दो शब्दों का, एक मैं, दूसरा मेरा। करावन हार शब्द से मैं मेरा समाप्त हो जाता है। मैं निमित्त हूं, निमित्त बनाने वाला करा रहा है, मैंपन नहीं। तो सुना बाप दादा क्या चाहता है? एक तो सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह। भोलानाथ बाप सच्ची दिल पर बहुत सहज राजी हो जाते हैं। जब भोलानाथ राजी तो धर्मराज काजी आंख भी नहीं उठा सकते। धर्मराज को भी बाय बाय करके चले जाएंगे। वह भी आप बाप समान बच्चों को नमस्ते करेगा, झुकेगा। आप ऐसे बाप के प्यारे हो, लेकिन सिर्फ चेक करना, कोई स्नेह में लीकेज नहीं हो। अपने देह भान व दूसरे की कोई भी विशेषता की लीकेज खत्म। अनुभवी मोड। मुरली का डेट है 15 नवंबर 2008। नेक्स्ट है, करेंगे नहीं, करना ही है। याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। धर्मराज पुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराज पुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो। कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की आस है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है, लेकिन आते जाते प्लेन में थोड़ा कम नहीं करना, बढ़ाते रहना। दृढ़ संकल्प की चाबी जो बाप दादा ने दी है, उसको सदा ही कायम रखना। करना ही है, अभी अभी, गेगे नहीं। वह समय अभी गया, हो जाएगा, होना ही है, हो जाएगा नहीं, होना ही है। डबल पुरुषार्थी का टाइटल बाप दादा ने जो दिया है, उसको सदा याद रखना। मुरली की डेट है 25 अक्टूबर 2009। नेक्स्ट है और लास्ट है, बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वह पोता मेल दे के और बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना। बाप से भी और बाप की याद में ही आप सो जाना। आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएगा। मुरली का डेट है 31 मार्च 2010। ओम शांति। तो ये थी धर्मराज बुक जो फिनिश हो गई। तो आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का पता चल सकेगा कि आगे कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। तो अभी थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका।
ओम शांति।